Good afternoon, everybody, or good evening, depends on when you view this video. Now, this, today is 19th May 2020. लॉकडाउन चल रहा है अभी भी. एनीवेज, आज ट्यूसडे के दिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स का लेक्चर रख रहे, नॉट अकाउंट्स. आई एम होपिंग कल वाला अकाउंट्स का सबका ख़त्म हुआ होगा. नोबडी इज़ पोस्टिंग एनी स्नैप्स ऑन व्हाट्सएप. एनीवे, आज हम कर रहे, दिस इज इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 3A. इसके बाद 3B आएगा बाद में. दिस लेसन इज अबाउट डिमांड एनालिसिस. ये हमारे इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17. आपके मोबाइल में इसका PDF फाइल होगा, लेकिन PDF फाइल का पेज नंबर शायद अलग होगा. ध्यान से देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के पेजेस के नीचे का 17, पेज नंबर 17 पर लेसन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है. और दिस एंटायर लेसन इज अ लार्ज वन. ये 3A एक काफ़ी लंबा लेसन है. एट द मोस्ट हम इसे 2 लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं. मिनिमम 2 लेक्चर तो जाएंगे. तो आई थिंक वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट हाफ टुडे एंड होपफुली वील बी एबल टू डील विद द अदर हाफ मे बी टुमारो, शायद वो कल. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. एंड सिंस माई एंटायर बोर्ड इज फिल्ड अप, आई मे नॉट, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू have some space to draw or show you something or prove something on the board. Hence अब मैं ये lesson के जो details है वो हटा रहा हूँ, because I might be drawing or trying to prove a point here. I might be drawing or trying to prove a point here. Apart from my notes, अगर मैं कुछ draw करना चाहता हूँ तो यहाँ show या prove करना चाहता हूँ, that will be in this part or maybe even below here, wherever I have space to prove a point. I think before we start, let's have a small recap. ये हमारे 12th standard के economics के lessons तो बहुत बड़े बड़े हैं, and obviously एक tough subject लगता है compared to OC और SP. इको एक tough subject लगता है. But there's one good thing about economics, especially in 12th, और वो ये है कि बहुत कम टीचर आपको ये बात बताएंगे. Very few teachers actually notice this, and even if they notice, they're not going to tell you this for whatever reasons. उनके अपने reasons हो सकते हैं. But to make it easy for you, या आपका डर निकालने के लिए, I'll show you something. ये हमारा 3rd lesson है. हमारा first lesson माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में था, लेकिन पूरे lesson में था क्या? पूरे entire lesson में माइक्रो और मैक्रो को compare कर रहे थे. So even if the lesson number 1 was a 6 to 7 page or at least a 5 page lesson, तो 5 पेज पे वो एक ही काम या एक ही बात को बार बार बता रहे थे. What is micro and how different it is from macro. एंड जब मैक्रो समझा रहे थे अदर हाफ में, हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम माइक्रो. तो घुमा फिरा के पूरे लेसन में एक ही गाना गा रहे, एक ही वन थिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. हमारा लेसन नंबर 2 था डिमांड यूटिलिटी एनालिसिस. लेसन नंबर 2 वाज डिमांड नहीं, यूटिलिटी एनालिसिस था. तो यूटिलिटी में एक ही बात, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. और आप लेसन को वो इवन इफ इट्स अ 6 to 7 पेजेस लेसन, वो भी हमने 2 लेक्चर्स में किया था. आई क्लियरली रिमेंबर दैट. उसमें भी एक ही बात है. हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ जब बात की या फ़ोन पे या कॉन्फ्रेंस में लेक्चर कर रहे थे, तो वी हैड जस्ट वन सिंपल थिंग कि भाई ये पूरा लेसन एक ही छोटी सी बात पे, पूरा 6-7 पेज का लेसन, कि भाई कोई भी चीज़, नो मैटर हाउ यू लाइक इट, एज लॉन्ग एज इट इज़ न्यू, यू गेट मोर यूटिलिटी आउट ऑफ इट. जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, यू डोंट गेट मच यूटिलिटी आउट ऑफ इट. इतनी सी बात पे पूरा लेसन बना के रख दिया. एंड स्टार्टिंग के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो जब समझ रहे थे या समझा रहे थे तब इतना नहीं समझा, लेकिन आगे जाके जैसे ही वो काजू कतली या रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल था, जो डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर योर फेवरेट मिठाई है, जैसे ही वो एग्जाम्पल दिया, क्लियर हो गया कि भाई स्टार्टिंग के मिठाई के स्टार्टिंग के पीसेस में ज़्यादा यूटिलिटी है. जैसे जैसे ज़्यादा पीसेस कंज्यूम करते जाते हैं, यूटिलिटी कम हो जाता है. एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड अगर कंटिन्यू करते ही गए तो यू माइट गेट नेगेटिव यूटिलिटी. बस ठीक उसी तरह ये तीसरा लेसन एक ही बात पे है. अगर वो एक बात आपके दिमाग में बैठ गए तो इस लेसन में ज़्यादा दाम नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू ऑलरेडी नो इट. मैं जो बताने जा रहा हूँ ये तो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ नया नहीं है. यू ऑलरेडी नो. द डिफरेंस इज इन प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सिर्फ शुरू करने के लिए काम में आएगा, प्रेजेंट करने के लिए नहीं. तो सीधी सादी बात पे पूरा लेसन खड़ा है. और वो क्या बात है, जस्ट अंडरस्टैंड. You already know this. Take a look. We already know this. With the rise in price of a commodity, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड
जो है वो कम हो जाता है. With the rise in price of a commodity, the quantity demanded falls. Now, so this is inverse relationship. Price ऊपर, demand नीचे, and vice versa. उसका opposite भी true होगा in the sense that if the price of a commodity comes down, the quantity demanded goes up. Suppose if this is not just D, this is quantity demanded. So with the rise in price, quantity demanded comes down. And with the fall in price, the quantity demanded goes up. जब भी किसी चीज़ का प्राइस थोड़ा कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो ऑलरेडी हम सबको पता है. एवरीबडी नो दिस. इवन स्कूल किड्स नो दिस. इसमें कोई नई बात नहीं है. नाउ बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स सी. ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ इसका एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है. Say for example, let's take the price of a particular commodity. Say for example, it can be any commodity. It can be tomatoes, it can be apples, it can be any stationery item or whatever it is. Now say for example, अगर उसका price and quantity demanded को tabulary represent किया, तो this would be a tabular. ये दो column है आपकी. Tabular representation. So suppose उसका price 50 है, तो उसकी quantity demanded सिर्फ 10 है, क्योंकि price 50 है. अगर इस प्राइस को 50 से नीचे लेके आते हैं, 40 पे 10 रुपये से प्राइस कम हो गया, तो द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप टू 20. एंड अगर प्राइस को और नीचे लेकर आया तो डिमांड वुड बी 30. प्राइस और नीचे गया तो डिमांड वुड बी 40. एंड प्राइस और नीचे गया तो डिमांड वुड बी 50. ये हो गया आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. द प्राइस कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव. तो जब उस चीज़ का प्राइस 50 रुपीज़ था तो सिर्फ 10 पीस ही बिकते थे. जैसे जैसे उसका प्राइस कम होने लगा, द क्वांटिटी डिमांडेड वेंट अप. सो दिस इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. दिस कैन ऑल्सो बी मार्केट डिमांड. द सेम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कैन बी अ मार्केट डिमांड स्केड्यूल. नाउ दिस कैन फर्दर बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू शो हियर. लेट्स से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ 2 डायमेंशनल. जैसे स्कूल में अलजेब्रा ज्योमेट्री में काफ़ी जगह पे y एक्सिस x एक्सिस आता था. इट इज़ अ 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन wherein this is the vertical is as usually your y axis, the horizontal one is your x axis. This is your origin, this is your origin. जो टेबल में दिख रहा है वो ही यहाँ पे दिखाना है. This is your price and this is your quantity demanded, whether it is apple or mango or bananas or any vegetable. तो ऐसा है कि जो कर्व है, जो डिमांड का कर्व है, वो डाउन ऑन स्लोपिंग होगा. कैसे? अगर किसी जब उस चीज़ का प्राइस 50 था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना ही था 10. सो जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है, द क्वांटिटी डिमांडेड कीप्स गोइंग up, keep moving towards the right rather. प्राइस का जो पैरामीटर या प्राइस का जो बैरोमीटर है वो वर्टिकली अप डाउन होता है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो बैरोमीटर है वो हॉरिजॉन्टली मूव होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड. मीनिंग कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती है, और जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड मूव्स टुवर्ड्स द राइट. Hence, it is a downward sloping curve moving from left to right. अगर ये 3 बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो ये लेसन इतना मुश्किल नहीं है. Let's do a small quick recap. फटाफट. सबसे पहले, when the price of a commodity goes up, the quantity demanded goes down, and vice versa. Now this is a demand schedule, which can be either individual or you can also call it market demand. कि जब प्राइस पे 50 रुपीज़ उसका प्राइस था तो हमारे 10,000 पीसेस बिकते थे. जब उसका प्राइस 50 से 40 किया तो हमारे 20,000 पीसेस बिकने लगे. सो द सेम शेड्यूल कैन आइदर बी इंडिविजुअल और फॉर द एंटायर मार्केट. ये उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगा. इसके सामने आ जाएगा. This is in a nutshell the entire lesson. Now we'll go point wise. So let's start with the first thing, definition of demand. According to Benham, economist of course, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought
per unit of time at that price. Now ये पहली नज़र में पढ़ के it may not make much sense to you, but I think we already know this. वो जो कुछ बता रहा है वो हमें already पता है. The demand for any commodity is at a particular point in time, and not just that, at a particular point in time and at a particular rate or price. Demand is a relative term, और ये बात इस definition में clearly दिख भी रही है. Clearly दिख भी रही है. First thing what you need to do is memorize the definition. जब आप इस डेफिनेशन को मेमोराइज करोगे तो पूरे लेसन में कहीं ना कहीं आपको इसका कनेक्शन दिखेगा, इसका ये प्रूव होगा आपकी आंखों के सामने कि वो डेफिनेशन सही था. तो फर्स्ट थिंग टू डू, if I were you, I would memorize the definition, and then over the course of the lesson I would realize कि हाँ ये definition तो सही था. पहली नज़र में ये देख के इतना ज़्यादा नहीं समझ. If you want to put it in simple Hindi words, it's very simple. Demand is a relative term, तो depend होता है price पे और उस particular point in time पे. Say for example, गर्मी के सीजन में स्वेटर ज़्यादा नहीं बिकते, obviously बिकते ही नहीं है, because whatever the price, so it depends upon the time, है ना. एंड से फॉर एग्जांपल अगर कोई दुकानदार कहता है तो वो भी यही कहता है कि पिछले एक महीने में मैंने इतने किलो चावल बेचे और ये प्राइस था, मैंने इतने ब्रेड बेचे, और उस एक महीने के दरम्यान अगर ब्रेड के प्राइस में चेंजेस आए तो उसके फिगर्स जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे या वेरी होंगे. कि जब प्राइस ये था तो मैंने इतने बेचे, एक हफ्ते में मैंने इतने ब्रेड बेचे. जब प्राइस बढ़ के 16 से 22 हुआ तो मैंने एक हफ्ते में इतने ब्रेड बेचे. तो इट्स द सेम थिंग, एंड पहले मेमोराइज करना होगा. एंड वी already know that demand is in relation to a price, particular rate. अगर रेट हद से ज़्यादा है तो कोई खरीदेगा नहीं, या अगर रेट ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कम माल बिकेगा, और अगर रेट कम है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा माल बिकेगा. जब हम एकेडमिक रिजल्ट्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ईयर, SSC या 12th या 8. जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स में किया ना फाइनल अकाउंट, तो जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो अवर ट्रेडिंग अकाउंट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, अवर P&L is for a particular year, our balance sheet is as on a particular date. Same concept यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से. Now reasons justifying the downward sloping demand curve are as follows. ये देखो, this entire question and the answer is directly related to this diagram here. This is a graphical representation of the concept of demand, and as you can see वो जो curve है ये नीचे जा रहा है. तो मैंने हिंदी में ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो नीचे क्यों जा रहा है, एंड उसी कर्व पे मूवमेंट होता है. अगर हमारा प्राइस जो है वो बढ़ गया, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी 10 पीसेस के सामने, तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिड्यूस, एंड इफ द प्राइस कम्स डाउन द क्वांटिटी डिमांडेड वुड increase. This is more a reaction of the quantity demanded. This is from the consumer's point of view, this law of demand or this entire lesson or this concept, because consumer ही demand करता है. डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर. बाय कौन करता है? कंज्यूमर, जो इसे यूज़ करने वाला. तो उसके एंगल से देखेंगे तो डिमांड का एंगल जो है वो कंज्यूमर के एंगल से ही होगा. सो दिस इज द कंज्यूमर और द बायर्स रिएक्शन टू अ चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पे जो आंसर है कि ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, एंड जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है. उसके ऊपर ये पूरा आंसर है. एंड सबसे पहले वी ऑलरेडी नो कि भाई जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्यों कम हो जाता है, बिकॉज व्हाट वी एक्सपीरियंस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद हो, लेकिन जब उसका प्राइस बढ़ते जाता है तो देन एट सम पॉइंट वी रियलाइज कि इतना भी मज़ा नहीं आ रहा है, इतना प्राइस इट्स नॉट रियली वर्थ इट. जैसे कहते हैं ना हिंदी में पैसा वसूल, या इंग्लिश में वैल्यू फॉर मनी. सो जैसे ही उस चीज़ का प्राइस बढ़ते जाता है, एट सम पॉइंट यू फील कि बस अब ये इतना ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं. देन देयर इज इनकम इफेक्ट. इन एन अपोजिट केस अगर देखा जाए, अगर किसी का इनकम बढ़ जाता है या अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो यू आर एबल टू बाय मोर बिकॉज यू हैव सम स्पेयर इनकम. उस चीज़ का प्राइस कम हो गया. अगर मैंगोज, ये दिस इज द मंथ ऑफ मे, आई थिंक वी हैव ऑल नोटिस कि राइट फ्रॉम मार्च मैंगोज के प्राइस कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं. अगर ये और कम होते गए तो कंजम्पशन ऑफ मैंगो वुड ऑब्वियसली इंक्रीज बिकॉज वी नाउ हैव स्पेयर मनी. अगर हमारा बजट था कि हम मे मंथ में, इन द मंथ ऑफ मे 500 रुपये के मैंगोज लेने वाले हैं, एंड ऐसे में मैंगोज के प्राइस गिर जाते हैं, तो वी माइट एंड अप कंज्यूमिंग मोर मैंगोज बिकॉज वी हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. हमारे पास पैसा बच जाता है. एंड the next one is the substitution effect. Substitution effect मतलब if you the product that you consume, यहाँ जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, अंडरलाइन सब्जेक्ट, द अंडरलाइन प्रोडक्ट, अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्सटीट्यूट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी महंगा हो जाता है तो पीपल मूव टूवर्ड्स टी.
अगर शक्कर हद से ज़्यादा महंगी हो जाए तो पीपल मूव टूवर्ड्स मैंगो. यू विल बी सरप्राइज टू नो हमारे देश के कोने कोने में, खास करके नॉर्थ में, आज भी ऐसे लोग हैं जो इस गर्मी की सीज़न में भी गुड़ की बनी हुई चाय पीते हैं. इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट तलेमी and it works in many cases. It's a matter of habit. Finally, next thing is multi-purpose uses. अगर वो प्रोडक्ट मल्टीपर्पज से फॉर एग्जांपल एक ही चीज़ है लेकिन हम उसको 10 अलग काम में यूज़ करें, ये बात हो गई. इसके पहले ये कॉन्सेप्ट आया था कोयले में, मिल्क में आया था कि अगर वो प्रोडक्ट हम 10 अलग चीज़ में यूज़ करते हैं और उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो फिर हम उसे कम कामों में लगाएंगे. अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ मिल्क, अगर मिल्क का प्राइस हद से ज़्यादा महंगा हो जाए तो विल बी यूजिंग इट ओनली फॉर मेकिंग टी. वो खीर, रबड़ी वगैरह, चीज़, पनीर, श्रीखंड वगैरह घर में अगर बनता है तो वो सब रोक दिया जाएगा. हमारी गाड़ी जो है वो चाय पे ही ख़त्म होगी, वो भी पानी ज़्यादा. देन न्यू कंज्यूमर, जब कोई प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है या उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो सेम पर्सन मे नॉट बी बाइंग मोर एंड मोर अनलिमिटेड क्वांटिटी में. देन मोर पीपल एंटर द मार्केट टू बाय, क्योंकि हो सकता है कि जब ये प्रोडक्ट 50 रुपये का था तो उनको नहीं परवड़ता था, लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आया तो मोर एंड मोर पीपल आर नाउ एबल टू बाय इट. समटाइम इन February एंड March आई कुड नॉट अफोर्ड मैंगोज. Even in April it was difficult for me. Now in the month of May, since the prices of mangoes have come down as anticipated, I'm able to buy mangoes. I can enter the market because I think now I can afford them. अगर ये मैंगो 150 या 200 रुपीज़ डजन है तो आई थिंक आई माइट बी एबल टू बाय, लेकिन स्टार्टिंग में 500, 600 या 1000 रुपये डजन थे. आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केट. सो आई एम अ न्यू कंज्यूमर इन द मैंगो मार्केट इन द मंथ ऑफ मे. वी नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आंसर विच इज टाइप्स ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ डिमांड में अलग अलग टाइप, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट दीज आर बेसिक 5 टाइप्स. वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं बट दीज आर बेसिक 5. सबसे पहले डायरेक्ट डिमांड. तो डायरेक्ट डिमांड याद रखना ये एग्जाम्पल के साथ कि द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डायरेक्ट डिमांड. हम जो कंज्यूम खरीदने के बाद हम जो कंज्यूम करते हैं दैट इज़ डायरेक्ट डिमांड. बट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली डिमांड नहीं करते उनके लिए द टाइप ऑफ डिमांड इज इनडायरेक्ट. सी फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड करते हैं तो वी आर गोइंग टू डिमांड अ मोबाइल. वी आर नॉट गोइंग टू डिमांड फॉर अ मशीन दैट मेक्स अ मोबाइल. हम कभी ऐसा, हम सब मोबाइल के बगैर जी नहीं सकते, लेकिन हम सब खरीदेंगे मोबाइल. Nobody is going to buy a machine with which you can make a mobile. So the demand for mobile will be direct demand, but the demand for machine that makes a mobile would be indirect. क्योंकि अगर मोबाइल का डिमांड कम हो गया तो उसके मशीन का भी डिमांड कम हो गया. So the demand for machines or the demand for labor, say for example, we demand jewelry, or we demand food products like bread. तो अगर हम डिमांड करेंगे तो ब्रेड का डिमांड करेंगे. Nobody goes ahead and buys an entire bakery कि भाई बार बार ब्रेड खरीदना पड़ता है, एक बेकरी खरीद लो. एक बेकरी या बेकरी के जो कमर्शियल ओवन्स होते हैं उनका डिमांड तभी बढ़ेगा जब ब्रेड का डिमांड बढ़ेगा. Which means the demand for a very large commercial oven depends upon the demand for bread, which is a direct demand product, which is a consumer demand. Then complementary or joint demand. Complementary means which it goes with it. कि अगर पेन का डिमांड बढ़ता है तो इंक का डिमांड बढ़ेगा. अगर आइसक्रीम का डिमांड बढ़ता है तो शायद कोन का डिमांड बढ़ेगा जिसमें आइसक्रीम यूजुअली सर्व, या कप, उसका डिमांड बढ़ेगा. जब आइसक्रीम का ही कोई डिमांड नहीं तो फिर वो कोन बनाने वाला तो जॉबलेस हो जाएगा. ही विल गो बैंकरप्ट क्योंकि आइसक्रीम का कोई डिमांड है ही नहीं. Then we move on to the next one, the composite demand. I mean, again, the best example of composite demand is electricity, because electricity is also a multi-purpose product. जैसे यहाँ पे था, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो गया तो वी आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर मिनिमम पर्पसेस. या हम उस इलेक्ट्रिसिटी से एसी ज़्यादा नहीं चलाएंगे, गीज़र ज़्यादा नहीं चलाएंगे, गर्मी है तो सिर्फ पंखे चलाएंगे या कोई छोटा सा टेबल फैन. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो गया तो वी मे नॉट बी एबल टू यूज़ इट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्पसेस. हम उसका जो लिमिट है उसे उसका जो यूज़ है उसे लिमिट कर देंगे. फाइनली कॉम्पिटिटिव डिमांड. सो द डिमांड फॉर कॉफ़ी हैज़ टू कम्पीट विद द डिमांड फॉर टी. कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब सिर्फ एग्जांपल अगर बस का टिकट सस्ता हो जाए इट हैज़ टू कम्पीट विद ऑटो, क्योंकि ऑटो वाले भी अपना प्राइस कम कर सकते हैं. तो कॉम्पिटिटिव डिमांड में wherein two products can be used, two different completely different products can be used for the same thing, so then the demand competes. Now जो नेक्स्ट आंसर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये दिखने में बड़ा है. The best one is it is easy, even better. It is an IMP answer. ऐसे आंसर इकोनॉमिक्स में बहुत कम आते हैं.
यूजुअली इकोनॉमिक्स में दो ही टाइप के होते हैं, वो बहुत ईजी है लेकिन उसका कोई मार्क नहीं है खास, और वो आईएमपी नहीं है। अगर वो आईएमपी है और उसके मार्क्स अच्छे तो भी वो टफ निकलता है, लेकिन ऐसे आंसर बहुत कम आते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दिखे तो छोड़ना मत इसे, पढ़ाई करते वक्त भी आप नोट करना। जब इसको टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, पीडीएफ फाइल में या प्रिंट आउट में या टेक्स्ट बुक में, एक कॉलेज में भी जब टीचर पढ़ाती है तो यू कैन रियलाइज कि ये आंसर है तो बहुत बड़ा लेकिन अंदर कुछ दम नहीं है। ऑल इट रिक्वायर्स इज द मेन पॉइंट्स। आई एम लकी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम से थे। आई एम लकी इन दिस। यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। If you have these main points memorized, you will be able to elaborate, और इसके ऊपर एक अच्छा बड़ा सा आंसर आता है जो कम से कम 4, 6 या कभी कभी 8 मार्क्स तक जा सकता है। और अगर आप इसे सेम ऑर्डर में अच्छी तरह से लिख सकते और इसको एक्सप्लेन कर सकते, ये रोकड़ा मार्क्स है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। Here we go. यानी what is it all about? क्या है क्या? Determinants of demand, यानी डिमांड जो है वो किस चीज़ पे किस चीज़ पे डिपेंड होती है, या डिमांड किस चीज़ से डिटरमाइन होती है। ऑब्वियसली सबसे पहले प्राइस। हमारे घर के दरवाजे पे, हमारे आसपास, दुकानों में, शॉप्स में, मॉल्स में, बिग बाज़ार में, डिमांड में, सब जगह पे समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल, या कोई सेल्समैन होता है हमें कन्विंस करने की ट्राई करता है कि भाई ये लो, हमारे इस प्रोडक्ट में ये बेनिफिट्स है, ये एडवांटेजेस है, हमारे इस प्रोडक्ट में ये एडवांटेजेस है, दीज आर द बेनिफिट्स। बहुत देर तक हमें वो लंबी लंबी बातें बताता है उसके एडवांटेजेस, और हम सुनते हैं। इट माइट टेक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट्स, एंड हमारे मन में चल रही है ये बात, भाई आई एग्री विथ यू एवरीथिंग, जो कुछ तू बता रहा है फाइन राइट। एक मेन बात बताना, प्राइस। वो हमें 10 मिनट पकाए या 10 सेकेंड, हमारा डिसीजन जो है वो सबसे पहले डिपेंड करेगा प्राइस। इस दुनिया में ऐसे हज़ारों लाखों प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल नो BMW कार टकाटक बेस्ट थिंग। वी ऑल नो गोइंग टू अमेरिका एज अ टूरिस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। कैन वी अफोर्ड इट? दैट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लाइफ में ऐसे दुकानों में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड क्या क्या समझाते हैं, बेनिफिट्स। नहीं खरीदा तो क्या होगा, ना खरीदा, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू प्राइस। आपकी तरह मैं भी मिडिल क्लास हूँ। एनीवे, it is one of the most important things, but not the only thing. There are so many factors. You know, this could be hundreds of points of answer. हज़ारों point बन सकते हैं. If you ask somebody what is love, या अगर हम किसी से पूछे कि why do you love this person, इसके हज़ार reason हो सकते हैं. It cannot be a 5 or a 10 point answer. You love something because you love something. You buy something because you want to buy it. You can have your selfish reasons, वो अलग बात है. Ultimately, there can be thousands of points एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड जो डिटरमाइन करती है। बट ये 12th इकोनॉमिक्स पढ़ाई का मामला है। यू कैन नॉट हैव अ 50, 70, 100 मार्क्स आंसर। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस मच एंड देयर कैन बी मैनी मोर। इसलिए लास्ट पॉइंट द फैक्टर, फर्स्ट वन इज प्राइस, सेकंड इज इनकम। वी ऑल नो कि एक 3-4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट जो है वो अच्छा ही होता है, उसमें क्या है, एक बड़ा बंगलो अच्छा ही होता है, लेकिन हमारे इनकम ने उसे सपोर्ट करना चाहिए। इवन इफ वी टेक अ लोन वी शुड हैव द एबिलिटी टू पे द EMI। मार्केट में बहुत अच्छे मोबाइल्स मिलते हैं, वी ऑल नो। क्वेश्चन इज डू वी हैव द इनकम टू बी एबल टू बाय समथिंग लाइक दैट। गाड़ियाँ खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, डाउन पेमेंट करो, बैंक लोन हो जाता है। डू वी हैव द मनी टू पे फॉर द पेट्रोल, द मेंटेनेंस? क्या उसके लिए हमारे पास एक सपोर्ट कर सके ऐसा इनकम है? नहीं। अगर है तो देन वी कैन गो अहेड। सो इवन इफ द प्राइस इज लो, एक 80 लाख रुपया या 1.5 करोड़ की BMW कार अगर 50 लाख में मिलती है तो लोग लेंगे क्या? हम लेंगे? नहीं। कहाँ है 50 लाख? कहाँ है उस पर पेट्रोल? कितना पेट्रोल खाती है? जितनी हाई एंड या बड़े बड़े बेटर मॉडल्स होते थे यार, फ्यूल कंज्यूमिंग, बहुत फ्यूल कंज्यूम करते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो जो डिमांड है वो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी डिपेंड करता है। कई बार अचानक गुड़ की डिमांड बढ़ जाती है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर गुड़, और जो गुड़ बनाने वाले और बेचने वाले हैं, जैगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जैगरी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके मन में सवाल होता है कि अरे अचानक हमारे गुड़ का डिमांड इतना क्यों बढ़ा, ये क्या हुआ, ये कौन सा सीज़न है? तो बाद में स्टडी करके यहाँ वहाँ से पता करके पता चलता है उनको कि शुगर का प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ गया है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गोज अप एंड डाउन, it can have an impact, a positive or a negative impact on what you are selling. If your product belongs to a market wherein, or if your product belongs to a category which has substitutes, तो उसके प्राइस अगर ऊपर नीचे हुए तो आपका डिमांड ऊपर नीचे हो सकता है। Then price of complementary goods, अगर पेट्रोल का प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ गया, फ्यूचर में अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाता है,
तो कार की डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, लिख के ले लो। वेरी अगर नियर फ्यूचर में पेट्रोल डीजल का प्राइस बहुत बढ़ गया तो लोग व्हीकल खरीदना बंद कर देंगे। कार की कोई गलती नहीं है, कार का प्राइस वही है, या हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन फिर भी अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे गो टुगेदर। देन नेचर ऑफ द product, nature of the product in the sense that to what category does it belong, whether the product is a necessity, comfort or a luxury. अगर वो एक luxury product है तो उसके फैक्टर्स अलग होंगे, लेकिन अगर वो नेसेसिटी प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस बढ़ा दो कम कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नमक चाहे सस्ता हो या महंगा, नमक का डिमांड हमेशा रहेगा, इतना ही लगता है, नॉट जस्ट दैट। अगर नमक बहुत सस्ता हो जाए तो कोई अपनी दाल चावल जो भी रेसिपी फूड रेसिपी है या प्रोसेस है उसमें दिल से कोई नमक नहीं डालता जस्ट बिकॉज कि वो सस्ता हो गया। नमक उतना ही यूज़ होता है जितना होना चाहिए, सस्ता होने के बाद कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर मार्केट में दवाइयाँ महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, अगर दवाइयाँ सस्ती हो जाए तो कोई सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड बिस्किट छोड़ के पैरासीटामॉल नहीं खाता चाय में डुबो के, कोई दवाइयाँ फालतू में नहीं खाता है। दवाई वही लोग खाते हैं जो बीमार है, जिनको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस पीपल हैव टू गो अहेड एंड बाय द प्रोडक्ट बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ, which means it is the nature of the product. अगर लग्जरी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए तो लोग रुक जाते हैं, लेकिन अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग रुकते नहीं। पेट्रोल का प्राइस अगर 70 से 80 हो गया तो कोई अपनी 10-20 लाख की गाड़ी कचरे में नहीं डाल देगा। पीपल स्टिल कंटिन्यू टू बाय पेट्रोल एंड ट्रैवल, रोते रहेंगे। इफ इट्स व्हाट इफ यू आर एडिक्टेड टू, है ना, लोगों को सिगरेट दारू की आदत होती है, महंगा होने के बाद भी पीते बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू। आगे आएगा। एनीवे, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन कितना बड़ा है ये हम सब जानते हैं। एंड देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था जब फॉरेन से कोई इंडिया में बिजनेस करने आने को तैयार नहीं था। दे ऑलवेज थॉट कि इंडिया में सब गरीब है तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। बट लास्ट 15-20 साल में उनको रियलाइज़ हुआ, all the international companies and companies, all corporate companies all over the world and even governments all over the world realize कि इंडिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और सब लोग गरीब नहीं हैं। गरीब बहुत है लेकिन सब लोग नहीं है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड के जितने पॉपुलेशन है उतने लोग यहाँ पे अमीर हैं, अराउंड 20 से 30 करोड़ लोग यहाँ पे अमीर हैं, तो दे कम टू इंडिया नाउ। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर किसी ने मैकडॉनल्ड से कहा होता कम टू इंडिया, वो कहता पागल है क्या, मरना है क्या, वाई वुड आई गो। नाउ दे आर हियर, क्योंकि उनको पता है कि देयर इज मिडिल क्लास इन सच अ लार्ज पॉपुलेशन। 130 करोड़ में से अगर मान लिया जाए कि 50 करोड़ लोग बहुत गरीब है तो दी 80 करोड़ लोग, बाकी के 80 करोड़ में से 50 करोड़ मिडिल क्लास है, एंड द टॉप 30 करोड़ आर इन अ वे रिच। तो उन रिच लोगों के लिए फॉरेन से ब्रांड्स इंडिया आते हैं, एंड इट इज़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ मेकिंग देम कम हियर। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज मार्केट। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस इन द सेंस दैट अगर हमें पता चल जाए, say for example when the price of a commodity goes up the quantity demanded goes down if the price comes down। लेकिन अगर जैसे मान लो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम रुक जाते हैं, we try to wait, we are afraid। बट ऐसे में अगर वो सेलर हमें ये कहता है कि प्राइस और बढ़ने वाला है तो हम डर के मारे ले लेते, बिकॉज वी आर एंटिसिपेटिंग अ प्राइस राइट। समटाइम्स पीपल एंटिसिपेट अ फॉल इन प्राइस। समटाइम्स से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा चीज़ जो हमेशा से 100 रुपये में मिल रहा था, उसका प्राइस 100 से 90-80 तक आ गया, फिर भी डिमांड पिकअप नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। एंड थोड़ा सा स्टडी करने, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने में पता चलता है कि लोगों को लग रहा है, पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि ये 100 से 80 पे आया, ये 50 तक जा सकता है। सो पीपल आर एंटिसिपेटिंग, सो इवन विद द फॉल इन प्राइस पीपल वेट फॉर अ फर्दर फॉल। कई बार प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग खरीदते क्योंकि उनको डर है कि ये और महंगा होने से पहले ले लिया जाए। सो इवन दैट कैन डिटरमाइन, even that can be a determinant factor। next is advertisement। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका बहुत सारा ऐड किया जाता है, तो जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा सेलिंग एक्सपेंडिचर होगा, जितना कमीशन ऑफर करेंगे, जितना डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, जितना पब्लिसिटी होगा, उतना उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। वी ऑल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर सो मेनी ईयर्स। ऐसे बहुत सारे मूवीज़, टोटल बकवास मूवीज़, हमने उसके बहुत सारे ट्रेलर देखे, हमने उसके बहुत सारे रिव्यूज़ सुने, हमने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, टीवी पे देखा, सुना, उन्होंने पब्लिसाइज किया। We ended up watching the movie and then realizing कि it was a बकवास मूवी।
but then we have already paid for it, which is not refundable. Next comes taste, habits and fashions. तो taste यानी लोगों की choice होती है, लोगों के अपने priorities होती है, and habits and fashions होते हैं. अगर वो particular product की लोगों को आदत है, if they are addicted to it, cigarette दारू की बात तो हो गई. Sometimes people are addicted to reading newspapers. Sometimes people are addicted to tourism, traveling. Sometimes people are addicted to different things, a particular type of good, a particular type of product, a particular range of product. उनको आदत होती है, so they go ahead and buy irrespective of a price rise. Usually उनको ऐसा ही लगता है कि थोड़ा सा ये price तो बढ़ा है, I will still want to buy it. Fashion तो we all know, अगर कोई particular कपड़ा या कोई particular product अगर fashion में है तो उसका price चाहे कितना भी हो लोग खरीदेंगे, because it is trending, it is in fashion. एंड उसका अपोजिट भी सही होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहे कितनी भी सस्ती हो जाए लोग उसे नहीं खरीदेंगे बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फैशन. तो हियर द डिटरमिनेंट फैक्टर इज नॉट प्राइस बट द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज फैशन. देन द लेवल ऑफ टैक्सेशन. तो लेवल ऑफ टैक्सेशन यानी अगर टैक्सेशन का लेवल हाई है इट वुड मीन कि जो इनकम में से मेजर पार्ट ऑफ द मनी गोज टू द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू स्पेंड इट इन द वे दे वांट इट, or they have very little money available for spending. Even in the case of indirect tax, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर GST बढ़ जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे GST 5% था, if it goes up to 30, 25 और 28 और 30%, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स की वजह से 100 रुपये वाला चीज़ आपको 120 में 125 में खरीदना पड़ेगा टैक्स की वजह से. दैट कैन बी detrimental to the demand. That can be a determinant. And नोट करो कई बार ऐसे पर्टिकुलर मूवीज़ होते हैं जो पीछे से टैक्स फ्री हो जाते हैं. लगान करके फिल्म थी, रिसेंटली ऐसे बहुत सारे फिल्म्स आके गए जो रिलीज़ के कुछ दिनों में टैक्स फ्री हो गए एंड देन दे वेंट ऑन टू बिकम सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली. 25, 30, 50 वीक तक वो थिएटर में पड़े क्योंकि उनके ऊपर से द मूवीज़ वेर में टैक्स फ्री. एंड सिंस टैक्स फ्री हो गए 100 रुपीज़ का टिकट 40 या 50 या 52 रुपीज़ में आ रहा है एंड देन मोर एंड मोर पीपल आर वॉचिंग द मूवी. ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड मूवी, इट मस्ट बी अ गुड मूवी एंड सम मैसेज गवर्नमेंट का भी कोई पर्पस सर्व हो रहा है एंड हेंस इट इज़ मेड टैक्स फ्री. बट उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ता है एंड वी ऑल थिंक कि वो मूवी अच्छी है. ऑफकोर्स अच्छी है बट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वेंट इनटू मेकिंग द मूवी सच अ हिट वाज अ रिडक्शन इन टैक्स और द मूवी बीइंग मेड टैक्स फ्री. अब देन देयर आर अदर फैक्टर्स जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस. ऑफकोर्स ये देखो गर्मी का सीजन है, कौन खरीदेगा स्वेटर, है ना. देन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. पहले के आज से 15, 20, 25 साल पहले भी मोबाइल आते थे. तो 20 साल पहले जो मोबाइल आते थे वो 40-50 हज़ार के मोबाइल थे और वो बड़ी मुश्किल से बात हो पाती थी या इंटरनेशनल कॉलिंग पॉसिबल नहीं था. फॉरगेट स्मार्टफोन, फॉरगेट इंटरनेट, अरे उसमें फ़ोटो नहीं खींच सकते थे, रेडियो तक नहीं थे. आज से 20-25 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन थे वो बहुत महंगे थे, उसमें कुछ हो नहीं सकता था. आज की डेट में कम्प्लीटली रिवर्स. फॉर 5-10,000 रुपी आपको एक 5-8-10 हज़ार का जो अगर मोबाइल है तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है. द रीज़न इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी. देन गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चेंज होती है तो उसके डिमांड में कम ज़्यादा. सी फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिवली प्रमोटिंग खादी प्रोडक्ट्स. द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिवली प्रमोटिंग फूड्स मेड इन इंडिया. गवर्नमेंट मोदी जी का फेवरेट डायलॉग है मेक इन इंडिया. सो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसके लिए कंडूसिव है तो द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग. एंड इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज, अगर चाइनीज़ मोबाइल हद से ज़्यादा सस्ते मिलते तो गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी लगा सकती है एंड हमारे इंडियन मोबाइल बिकने लगेंगे. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी रीति रिवाज, त्यौहार, लोग त्यौहार के टाइम पे काफ़ी खर्चा होता है. ऑल दोज पीपल जो वो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं समाज में जो ये कहते हैं कि भाई मनी और इनकम इज़ एन इशू बट दे गो अहेड एंड स्पेंड वॉट एवर दे कैन. इवन इफ दे कैन स्पेंड बोरोड मनी दे स्टिल गो अहेड एंड डू इट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. रिवाज है, ट्रेडिशन है. समटाइम्स दे हैव टू डू इट फॉर द फैमिली, समटाइम्स दे हैव टू डू इट फॉर people around them. They just go ahead and do it because it's a custom or a tradition. And since everybody, देखो this is रमज़ान का महीना और बहुत जल्द ईद आ रही है. ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम नहीं है फिर भी वो काफ़ी पैसा स्पेंड करेंगे एंड ऐसे प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे जो उनके रेंज के बाहर है. जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट. बिकॉज साल में एक ही बार आता है. जो भी फेस्टिवल है, दिवाली साल में एक ही बार आती है, होली भी साल में एक ही बार आती है. देयर इज अ ह्यूज गैप. यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर. नाउ अगेन बिफोर आई रैप अप एक छोटा सा recap. This is a large lesson. We are going to be doing it in 2 parts. Hopefully कल दूसरे पार्ट में लेसन ख़त्म होगा. The lesson is about demand analysis. This is lesson 3A, part A में. And it starts with the definition, then the reasons justifying the downward sloping curve. ये definition अगर आप by heart करते हैं
तो ही आपको रेस्ट ऑफ द लेसन समझ में आएगा। एंड वाइस एंड उल्टा उसका अपोजिट भी सही है कि जब आप रेस्ट ऑफ द लेसन कर रहे होंगे या मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बार बार यहाँ पे लिंक दिखेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक दिखेगा। सो द बेस्ट थिंग, मेमोराइज द डेफिनेशन एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस एंड शो कनेक्शन समवेयर डाउन बिलो। नेक्स्ट थिंग, द रीजंस फॉर जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्रोथ, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, y axis as usually is vertical and x axis as usually is horizontal, and this curve, this is demand curve, this is your curve which is downward sloping from left to right। इसका रीज़न बता है ये ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे उसके रीजंस है। diminishing margin, income effect, multipurpose uses. Then there's types of demand which we already know. The demand for consumer products is direct demand, whereas the demand for factors of production like land, labor, capital is an indirect demand. अगर ज्वेलरी का डिमांड होगा तो डिमांड होगा ज्वेलरी के कारीगर का, अगर एजुकेशन का डिमांड है तो सर का डिमांड है, नहीं तो सर का कोई डिमांड नहीं, सर की कोई इज्जत नहीं। अगर हेल्थ अच्छे हेल्थ का डिमांड है तो लोग डॉक्टर को सलाम ठोकते हैं, जिनके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है उन डॉक्टर को मुंह पे 4 गालियाँ देंगे। दैट्स हाउ इट इज। कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट, एंड ये मेरा फेवरेट आंसर है। दिस आई एम होपिंग दिस इज योर फेवरेट आंसर टू। जब आप इसे ध्यान से डीप में टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, मैंने तो ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट एक्सप्लेन किए, आपको डीप में इसे पढ़ना होगा। यू वुड रियलाइज कि बात में दम नहीं है, यू वुड रियलाइज कि इवन द लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी। यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ने जब ये टेक्स्ट बुक बनाया तो उन्होंने इस बात का क्लियर ध्यान रखा है कि एक वर्नाक्युलर स्टूडेंट को भी तकलीफ ना हो, इतना सिंपल और इजी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफिकल्टी इन रीडिंग। खुद ऑफ कोर्स क्लास में लेक्चर होंगे सम टाइम इन फ्यूचर, टिल दैट मेन पॉइंट्स लर्न करना चाहिए। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आपके मेन पॉइंट सेम ऑर्डर में बाय हार्ट है और एग्जाम में अगर ये आता है, एंड इफ दिस इज अ 6 मार्क आंसर, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड 3.5, 4, 4.5, 5 कहीं पे भी नहीं गए, प्रोवाइडेड दे आर इन द राइट ऑर्डर एंड यू यूज reasonable quality of grammar to elaborate on your main point. इस आंसर में कुछ भी दम नहीं, this is pure general knowledge, simply large in size, very IMP, at the same time very easy, very productive, large answer, 4 या 6 मार्क के लिए आसानी से आ सकता है। Quick recap, of course, price. In fact, यहाँ पे 1000 रीज़न हो सकते हैं। एक तरफ प्राइस, दूसरी तरफ हज़ारों रीजंस। एक तरफ प्राइस, the rest somewhere else, बाकी सब अलग। The price is the most important factor, and income, और ये लंबा लिस्ट है। I'm going to wrap up this lecture. I'm hoping आप इस लेक्चर को बार बार व्यू करते हो and then you are able to understand, and आपके पास मोबाइल में PDF है, प्लीज़ ट्राई टू रीड। मेरा आपको सजेशन है, अगर आपके घर के आसपास कोई ज़ेरोक्स की दुकान खुली है या कोई तो बंदा है जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है, जिस तरह मैंने अकाउंट्स के सम्स का प्रिंट आउट निकाल के ज़ेरोक्स आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाया था, अगर आप ईको का इस लेसन का प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो आप इसको दिल से एज अ बुक पढ़ सकते हो, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें अभी तक आदत नहीं है। सो अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो 8-10 पेज का, इट वुड कॉस्ट यू नॉट मच, डिपेंडिंग वो ज़ेरोक्स वाला कैसे आपके घर से कितना नज़दीक है। अगर आप थोड़ा सा खतरा उठा के ज़ेरोक्स निकाल सकते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर होगा, यू विल बी एबल टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। कोई डाउट है तो आई एम अवेलेबल। दैट्स इट।